तुमने अपने आंसू से अपने सारे पाप धो दिए। देखो तुम्हारा भांजा तुम्हारे हाथों से खीर खाने के लिए कैसे मुंह खोले तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। नहीं माते, हम वानरों को नहीं छोड़ेंगे। वानरों के पीछे पड़कर तुम अपनी शक्ति और समय नष्ट कर रहे हो दशानन। बोलो मारुति, क्या कहना चाहते हो अपनी मौसी को? मारुति उछल उछल कर खेले, राजा केसरी देख निहार। पुत्र पे अंजना मारी जाए, किलकारे अंजनी के लाल। जामवंत कुंजर है खेलते, खेल खेल में चलना सिखाते। उठते गिरते पांव बढ़ाते, जामवंत त्रिलोकीनाथ को देखो चलना आज सिखाते। सात आठ बरस जब दौड़ लगाने लगे हनुमान। दौड़ लगाते मृदु मुस्काते, दौड़ लगाते मृदु मुस्काते। सब कहते जय जय हनुमान। अंजन कुमार की, अंजन कुमार की, अंजन कुमार की। लंबितां भुजंग तुंग मालिकां, डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाकटाह संभ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि, विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगद्धगद्धगज्जललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। ओम नमः शिवाय। कुंजर गदा दिए मारुति को, हनुमत बने गदाधारी। छोटी सी गदा पाकर खुश हुए, मुस्काते मारे किलकारी। स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं, गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पीछे माता ध्वनि सुन के जब मुड़ के देखती है, लिए गदा हनुमान चले, पकड़ के उनको चलती है। घर आए मारुति को देखे, भरे भरे लड्डू के थाल, खाने को टूट पड़े
मारुति, मारुति। माँ, नीचे आओ। इसे यहाँ क्यों लेकर आए? इसे यहाँ लाने के लिए हमने कहा था महाराज। ये सब जो कुछ हो रहा है इस रक्त कुंभ के कारण ही हो रहा है। ये सब जो कुछ हो रहा है इस रक्त कुंभ के कारण ही हो रहा है। जब तक ऋषियों के रक्त से भरा ये श्रापित कुंभ लंका में रहेगा तब तक कुछ शुभ नहीं हो सकता महाराज। असंभव, हम नहीं मानते इस बात को। ये सत्य है, सत्य है, सत्य। याद करो उस ऋषि ने क्या कहा था। ये रक्त कुंभ जहां भी रहेगा वहां विनाश ही होगा। मैं तुझे श्राप देता हूं रावण। इस रक्त कुंभ के कारण तुम्हारी लंका शमशान बन जाएगी रावण। इसीलिए इस रक्त कुंभ को अपने किसी शत्रु के क्षेत्र में गाड़ दो, उसका विनाश हो जाएगा।
हम जानते हैं कि इस कुंभ को कहां काटना है। रावण है हम, रावण। उन वानरों को इस शापित कुंभ के भेंट चढ़ा देंगे हम। इस कुंभ को हम अंजन प्रदेश में जाकर गाड़ेंगे और उसके पश्चात अंजन वन निर्जन वन हो जाएगा। नहीं रावण, अंजन वन हमारे क्षेत्र में। अब ये क्यों भूल जाती हैं माते कि इस समय वानर हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। उनके कारण बार बार हमारे वीरों को पराजित होना पड़ता है। कब तक, आखिर कब तक अपने राक्षसी बल का अपमान सहते रहेंगे हम माते? रावण, बल के अपमान का बदला बाद में भी चुकाया जा सकता है, किंतु जिसका मान सम्मान का अपमान होता है वो भी भरी सभा में मृत्यु तुल्य वो दुखदायी होता है। आप कहना क्या चाहती हैं माते? भूल गए? हाँ, मिथिला के राजा जनक ने भरी सभा में तुम्हारा अपमान किया था। नहीं माते, कुछ नहीं बोले हैं हम। कैसे भूल सकते हैं उस दिन को जिसका एक एक पल आज भी हमारे हृदय में सूर्य के भांति चुप रहा है? कैसे भूल सकते हैं? धर्म सभा, वो मिथिला नरेश का राज दरबार कैसे भूल सकते हैं हम माते? महाविद्वान ऋषिवर याज्ञवल्क्य की, महाविद्वान ऋषिवर याज्ञवल्क्य की, ऋषिवर याज्ञवल्क्य की, समस्त वेद और शास्त्रों के ज्ञाता ऋषिवर याज्ञवल्क्य की, अखंड पंडित विद्वान शिरोमणि ऋषिवर याज्ञवल्क्य की, महाविद्वान ऋषिवर याज्ञवल्क्य की, महाविद्वान ऋषिवर याज्ञवल्क्य की। हम आपको ये प्रतिष्ठित पत्र नहीं दे सकते। आप भली भांति जानते हैं कि इस परीक्षा में हमें सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। निश्चित ही आप विद्वानों में श्रेष्ठ हैं, किंतु इस प्रशस्ति पत्र के योग्य आप नहीं हैं। इस प्रशस्ति पत्र के योग आप नहीं हैं। आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, किंतु आपका आचरण धर्म विरोधी रहा है। जबकि कोई भी ब्राह्मण धर्म विरोधी आचरण नहीं रखता। तो हम भी ब्राह्मण पुत्र हैं। आपको ब्राह्मण नहीं मानते। जनक, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। चिल्ला मत रावण, ये धर्म सभा है। इस प्रतिष्ठा को पाने का अधिकार उसी को होता है जो धर्म शास्त्रों का ज्ञाता होता है। जबकि आप धर्म और पापाचार में लिप्टे रहते हैं। इसलिए हम ये सम्मान आपको नहीं दे सकते। ये सम्मान के योग्य नहीं है। ये सम्मान के योग्य नहीं है। रावण को सम्मान नहीं देना चाहिए। यदि एक भी शब्द मुंह से निकाला तो सर धड़ से अलग कर देंगे। रावण है, रावण है, रावण है।
भाग। शीघ्र वो दिन आएगा जब हम तुम सबको अपने चरणों में झुकने के लिए विवश कर देंगे। रावण, आप अति शीघ्र इस सभा को छोड़कर चले जाइए। सभा को छोड़कर चले जाइए। सभा को उस दिन तुमने हमारा अपमान किया था जनक, और आज उस अपमान का दंड भोगने का समय आ गया है कि प्रतिशोध लेंगे तुझसे तो लेंगे। यदि उस ऋषि का श्राप सत्य है तो इस शापित कुंभ के कारण तेरे राज्य में अकाल आ जाएगा, तेरी प्रजा भूखों मरेगी, तेरा सर्वनाश हो जाएगा।